दोस्तों, अगर आप भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले का पूरा हाइलाइट्स देखना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और बांग्लादेश चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे मुकाबले में मैदान पर उतरी और दोनों टीमों के कप्तान इस हाई वोल्टेज मुकाबले के लिए टॉस के लिए मैदान पर आए और जब सिक्का उछाला गया तो यह बांग्लादेश के पक्ष में गिरा और बांग्लादेश के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत को फील्डिंग करने का न्योता दिया और अब रनों का पहाड़ खड़ा करने के लिए बांग्लादेश के दो ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और सौम्य सरकार मैदान पर उतरे। लेकिन पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को 0 रन के स्कोर पर आउट कर दिया। फिर दूसरे ही ओवर में हर्षित राणा ने बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को भी 0 रन पर पवेलियन भेज दिया और यह सब देखकर बांग्लादेश की टीम पूरी तरह से घबरा गई क्योंकि बांग्लादेश ने महज 2 ओवर में 2 रन के स्कोर पर अपने 2 अहम विकेट खो दिए। लेकिन यह सिलसिला यही नहीं रुका। इसके बाद मोहम्मद शमी ने मेहदी हसन मिराज को भी 5 रन के स्कोर पर पवेलियन भेज दिया। बांग्लादेश की टीम 8 ओवर में 35 रन पर अपने 3 विकेट खो चुकी थी और स्ट्राइक पर तंजीद हसन और तौहीद हरदोई मौजूद थे और सभी को लग रहा था कि वे किसी तरह बांग्लादेश की पारी को संभालने की कोशिश करें। लेकिन भारतीय गेंदबाजी के सामने टिकना मुश्किल हो रहा था और फिर 9वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल, जिन्होंने एक ही ओवर में बांग्लादेश के 2 और बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया। इस झटके से बांग्लादेश की टीम पूरी तरह घबरा गई और 10 ओवर में ही अपने 5 विकेट गंवा दी और अब यहां से लगने लगा था कि बांग्लादेश की टीम 100 रन भी नहीं बना पाएगी। लेकिन फिर जाकिर अली और तौहीद हरदोई ने बांग्लादेश को संभाला और धीरे धीरे बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 20 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 79 रन तक पहुंचा दिया और इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने लंबी साझेदारी की और भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ शानदार शॉट लगाए और देखते ही देखते बांग्लादेश का स्कोर 100 के पार पहुंच गया, जहां जाकिर अली 41 रन और तौहीद हरदोई 37 रन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर 36वें ओवर में जाकिर अली ने अपना अर्धशतक पूरा किया और अगले ही ओवर में तौहीद हरदोई ने भी 50 रन पूरे कर लिए। इसके बाद दोनों बल्लेबाज और आक्रामक हो गए और भारतीय गेंदबाजों पर चौकों छक्कों की बारिश कर दी और अब यहां से बांग्लादेश का स्कोर 165 रन के पार पहुंच चुका था। लेकिन फिर 43वें ओवर में मोहम्मद शमी ने सेठ बल्लेबाज जाकिर अली को विराट कोहली के हाथों कैच आउट करवा दिया। जाकिर अली 68 रन की शानदार पारी खेलकर आउट हुए। इसके बाद राशिद हसन बल्लेबाजी करने उतरे और तौहीद हरदोई ने उनका साथ दिया। लेकिन 46वें ओवर में हर्षित राणा ने राशिद हसन को 6 रन पर आउट कर दिया। जहां एक ओर बांग्लादेश के विकेट लगातार गिर रहे थे, वहीं दूसरी ओर तौहीद हरदोई तेजी से अपनी सेंचुरी की ओर बढ़ रहे थे और फिर आखिरकार 49वें ओवर में तौहीद हरदोई ने बांग्लादेश के लिए शानदार शतक जड़ा। उन्होंने 114 गेंदों में 100 रन बनाए और नाबाद बल्लेबाजी करते रहे। लेकिन दूसरी ओर से कोई भी बल्लेबाज उनका साथ नहीं दे पाए और बांग्लादेश की पूरी टीम 49.4 ओवर में 228 रन पर ऑल आउट हो गई। बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा रन तौहीद हरदोई ने बनाए, जबकि जाकिर अली दूसरे नंबर पर रहे। अगर हम भारतीय गेंदबाजी की बात करें तो मोहम्मद शमी ने सबसे ज्यादा 5 विकेट लिए, हर्षित राणा को 3 और अक्षर पटेल को 2 विकेट मिले और अब भारत को जीत के लिए 229 रन का लक्ष्य मिला। भारतीय पारी की शुरुआत कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की और दोनों बल्लेबाजों ने टीम को जबरदस्त शुरुआत दी और 5 ओवर में भारत का स्कोर 35 रनों तक पहुंचा दिया, जहां शुभमन गिल संभलकर खेल रहे थे जबकि रोहित शर्मा आक्रामक मूड में थे और लगातार बड़े शॉट लगा रहे थे। लेकिन फिर 10वें ओवर में तस्कीन अहमद ने रोहित शर्मा को 41 रन के स्कोर पर राशिद हसन के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके बाद विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए आए और शुभमन गिल के साथ पारी को आगे बढ़ाने लगे और दोनों बल्लेबाजों ने 20 ओवर तक बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 100 रनों के करीब पहुंचा दिया, जहां शुभमन गिल 42 रन और विराट कोहली 16 रन पर खेल रहे थे। फिर 23वें ओवर में राशिद हसन ने विराट कोहली को सौम्य सरकार के हाथों कैच आउट करवा दिया। विराट 22 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने उतरे, लेकिन अय्यर ज्यादा देर नहीं टिक पाए और मुस्तफिजुर रहमान ने उन्हें 15 रन पर आउट कर दिया और अब 30 ओवर में भारत ने 144 रन पर अपने 3 अहम विकेट खो दिए थे और अब शुभमन गिल और अक्षर पटेल बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन राशिद हसन ने जल्द ही अक्षर पटेल को भी आउट कर दिया और अब यहां से भारत का स्कोर 189 रन पर 4 विकेट हो चुका था और अब भारत के लिए शुभमन गिल और केएल राहुल क्रीज पर थे और भारत को जीत के लिए 42 गेंदों में 28 रनों की जरूरत थी और फिर 46वें ओवर में शुभमन गिल ने शानदार शतक जड़ दिया और भारत ने यह मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। भारत ने 46 2-3 ओवर में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया, जहां शुभमन गिल 101 रन बनाकर नाबाद रहे जबकि केएल राहुल 41 रन बनाकर नाबाद लौटे और इस तरह भारतीय टीम ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। तो दोस्तों,
आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए इस मुकाबले का रोमांच कैसा लगा? कमेंट करके अपनी कीमती राय जरूर दें और ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक धन्यवाद।